Hello students, good morning, class 10. This is first flight. Today's English class we are going to do a chapter from literature section and that is poetry, Animals, written by Walt Whitman. Walt Whitman की लिखी हुई एक कविता Animals हम करने जा रहे हैं first flight से. And before going through with the poetry and understanding it, let us first understand the theme, the introduction of the poetry. टाइटल बताता है कि एनिमल्स मीन जानवर, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स. तो इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया है कि वॉल्ट विटमैन हैज शोन द कंपैरिजन बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स इन दिस पोएम. इस कविता में वॉल्ट विटमैन ने, जो राइटर ऑफ द पोएम है, द पोएट, इन्होंने कंपेयर किया है बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स, यानी जानवरों और इंसान के बीच में एक तुलना है, एक कंपैरिजन है. ही has pointed out the evils present inside the human brain which he thinks animals don't have. इस कविता के माध्यम से उन्होंने मानव की उस कमी को उजागर किया है, उसको पॉइंट आउट किया है. और वो कमी क्या है कि मानव मस्तिष्क में बुराइयां, इवल्स काफ़ी रहती हैं, जिसका रिजल्ट आए दिन देखने को मिलता है. लेकिन ये इवल क्वालिटी एनिमल्स में नहीं होते. That is why he thinks that animals are much better than human beings. और इसीलिए उनकी सोच के अनुसार, वॉल्ट विटमैन के सोच के अनुसार, पशु, जानवर जो हैं, एनिमल्स जो हैं, वे मानव के तुलना में ज़्यादा बेटर हैं, अच्छे हैं. तो आइए कहानी, क्या इनका सारांश और ये क्या कहना चाहते हैं हमें, इस पोइट्री के माध्यम से उस कहानी को समझते हैं. वॉल्ट विटमैन ने जब कविता लिखनी शुरू की तो उन्होंने पहला स्टैंजा में, जो 4 लाइन का एक स्टैंजा उन्होंने बनाया, उसमें उन्होंने कहा कि आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. यहाँ प्लेसिड का मतलब होता है काम, पीसफुल, शांत. एंड कंटेन्ड का मतलब होता है टू बी अंडर कंट्रोल, कीप अप कंट्रोल, खुद पे काबू. तो इस फर्स्ट स्टैंजा में वॉल्ट विटमैन क्या हमको बता रहे हैं, एंड वो है कि द पोएट सेज दैट ही वांट्स टू लिव इन द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स. उनका ऐसा मत है, उनका ऐसा विचार है कि पशुओं, जानवरों की दुनिया में वो जीना चाहते हैं, रहना चाहते हैं. ही वांट टू लिव इन द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स. ओके, हियर वी कैन से दैट द पोएट फाइंड्स द वर्ल्ड ऑफ एनिमल बेटर देन द ह्यूमन बीइंग्स. उनका ऐसा मत है कि मानव की दुनिया जो है ना, उससे कहीं बेहतर दुनिया जानवरों की है. ठीक है, एनिमल्स लाइफ इज मच बेटर देन ह्यूमंस. वो फर्दर कहते हैं कि एनिमल्स आर मोर पीसफुल देन ह्यूमंस, यानी कि जानवर जो होते हैं वो मानव की कंपैरिजन में ज्यादा शांत स्वभाव के होते हैं, पीसफुल होते हैं. वो ऐसा क्यों कहते हैं? ही सेज सो बिकॉज एनिमल्स आर नॉट सो कनिंग आफ्टर वर्ल्डली थिंग्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स. यस, एग्जैक्टली करेक्ट. उनके मत हम आप सभी सहमत होंगे कि पशुओं को, जानवरों को अगर तुलना की जाए मानव से, तो मानव इतने कनिंग है और चतुर, चालाक, होशियार है, और इतनी उनके अंदर लालच है ना कि दुनिया की सारी सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लालच में वो उसके पीछे आपाधापी में लगे रहते हैं. यानी कि ही इज रनिंग टुवर्ड्स वर्ल्डली थिंग्स, यानी विश्व जो भी आरामदेह चीजें हैं, ज्यादा से ज्यादा गेन करना, मैक्सिमम प्राप्त करने के पीछे लगे रहते हैं. वो जानवरों में ऐसा नहीं है. जानवर की तुलना की जाए मानव से तो सेकेंड हैंड में हम देखेंगे कि दे आर काम, और उनके अंदर कोई लालच ही नहीं होता. दे हैव नो ग्रीड एट ऑल. पशुओं में कोई लालच नहीं होता कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसी स्थिति, वैसी स्थिति, ऐसा मकान, ऐसा सुख सुविधाएं, ये चीजें, वो मीन्स ऐशो आराम और शौक की सारी चीजें. ये लालच पशुओं में, जानवरों में नहीं होती. दे आर नॉट वांटिंग एनी वर्ल्डली, क्या कहते हैं उसको, थिंग्स, है ना, जो भी थिंग्स हमारे लाइफ को कंफर्ट बनाती है, कंफर्ट जोन में डालती है, ऐसा एनिमल्स को नहीं चाहिए. दे आर सेल्फ कंटेन्ड. पशु जो है सेल्फ कंटेन्ड होते हैं. वॉट एवर दे हैव इन देयर लाइफ, दे आर रिलैक्स इन दैट.
जंगल में विचरण करना, भटकते रहना, शिकार करना, जहां मिले जगह अलिफ लैला की तरह वहां पड़े रहना एकदम बिंदास, विदाउट एनी ग्रीड, विदाउट एनी लालच, विदाउट एनी थिंकिंग ऑफ अवेलिंग दिस एंड दैट। वो अपने हैबिटेट में एकदम खुश और मशरूफ रहते हैं। लेकिन ह्यूमन का हैबिटेट ऐसा है कि वो अपने हैबिटेट को और बेहतर बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधाओं को अर्जित करने में लगे रहते हैं। इसीलिए पोएट थिंक्स दैट एनिमल आर बेटर देन ह्यूमन बीइंग्स। और वो जब ये बात कहते हैं तो वो कहते हैं कि इसी के कारण वह लगातार खड़े होकर शांति से एनिमल्स को देख रहे हैं एक लंबे समय से, कि उनकी एक्टिविटीज, उनका व्यवहार, उनका रवैया कहीं से लालच, सेल्फिशनेस को नहीं झलकाता, नहीं दर्शाता। लेकिन मानव का व्यवहार हमेशा से लालच का रहा है और हमेशा मैक्सिमम पाने का रहा है। अगले स्टेंजा में देखते हैं व्हाट ही वांट टू से। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, they do not make me sick discussing their duty to God. No one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owing things. Sweat, यहाँ sweat word का मतलब है complain, making complaints, ठीक है। whine का मतलब होता है to cry, weep। sins का मतलब जानते हैं, sins का मतलब गलतियां, जो रॉन्ग हम करते हैं उसको सिन कहते हैं, अपराध, पाप जो भी कहें। और डिमेंटेड का मतलब होता है मैडनेस, डिस्टर्ब्ड, है ना, हॉरिबली थिंकिंग अबाउट समथिंग। तो ये बात इसमें कही गई। लेट अस अंडरस्टैंड कि इसमें एक्सप्लेनेशन क्या है। द पोएट ही वांट टू से दैट अनलाइक ह्यूमंस एनिमल्स डोंट कंप्लेन ऑफ एनी मिजरी। यस, बिल्कुल सही बात कि मानव की तरह ना जानवर कभी भी अपने किसी नुकसान का या अपने किसी गम का उस पर बैठ के मातम नहीं मनाते। दे नेवर क्राई लाउड, वे कभी नहीं रोते कि उनका कुछ खो गया या उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। नथिंग लाइक दैट। उनके पास कुछ ऐसा है ही नहीं कि बर्बाद होने की बात हो। दैट इज वाई एनिमल्स आर सुपीरियर टू ह्यूमन अकॉर्डिंग टू वॉल्ट विटमैन। वे कभी भी, पशु के बारे में कहा गया है कि वे कभी भी, जानवर, पशु मीन जानवर, वे कभी भी मानव की तरह रात भर जगते नहीं, अपने कर्मों के बारे में सोचते पछताते नहीं। वे कभी भी ऐसी परेशानी में नहीं बैठे हैं जैसे मानव करता है कि अगर दिन भर की किसी दिनचर्या में उन्होंने कोई गलती या कोई मिस्टेक किया हो तो रात को बैठ के उसका पछतावा होता है, क्योंकि उसकी घटना उनको झेलना पड़ा। उन्होंने जो किया उस कर्म का फल उन्होंने झेला और उसके बारे में रात भर जगते हैं, परेशान होते हैं, पछतावा करते हैं। ऐसा फितरत, ऐसी सोच जानवरों में नहीं होती है। वे फर्दर कहते हैं कि जानवर पहली बात तो कभी गलत करते ही नहीं है। उनके अंदर न क्रोध की भावना होती है, न पछतावे की भावना होती है, क्योंकि वो कभी गलत करते ही नहीं। और गलत करने वाले के अंदर ही या तो क्रोध या तो बदले की भावना या पछतावे की भावना आती है। He further says that animals are very truthful because they never boast of their good deeds done in the name of God. Yes, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। पोएट कहना चाहते हैं कि एनिमल्स कभी भी अपने अच्छे किए हुए कर्मों के बारे में ना डींगे नहीं मारता, बड़ी बड़ी हाँकता नहीं है, फेंकता नहीं है कि मैंने इसके लिए ये किया, इसके लिए वो कर दिया, मैंने ये किया चैरिटी, मैंने वो किया चैरिटी। जो मानव करता है तो गाता है, कहता है। जानवर ऐसा नहीं करते। यही तो कंपैरिजन है ह्यूमंस में और एनिमल्स में। दे ट्राई टू शो देयर गुड डीड्स एंड रिलीजियसनेस टू अदर्स। मानव की प्रॉब्लम क्या है कि जब भी कुछ अच्छा करता है तो उसका दिखावा करते हैं, बखान करते हैं, ताकि लोग उनको कहे कि वाह वाह आपने ऐसा किया। यानी कि लालच ऑफ तारीफ होने के लालच, बड़प्पन, किसी को मतलब किसी से मिले मुझे, मैं तारीफ मिले, यानी लोग मुझे बड़ा समझे, उसकी लालच। जानवरों में ऐसा नहीं होता। इसीलिए राइटर वॉल्ट विटमैन ने कहा है कि एनिमल नेवर इरिटेट हिम बाय डूइंग सच थिंग्स। विटमैन कहते हैं कि पशु इस तरह के कोई, जानवर इस तरह के कोई कर्म ही नहीं करते जिससे कि ये राइटर, नरेटर ऑफ द पोएट इरिटेट हो, चिढ़े, क्योंकि मानव की हरकतें उन्हें परेशान करता, उनको झुंझलाहट देती है, क्रोध करता है, उनके अंदर क्रोध पैदा करता है। He feels that animals are not dissatisfied like humans.
उनका ऐसा मत है वॉल्ट विटमैन का कि जानवर कभी भी मानव की तरह अनसेटिस्फाइड नहीं होता, क्योंकि सही बात भी है, जानवर ने कभी कोशिश ही नहीं की कि मुझे सारी चीजें मिले, और जो मिली है वो बहुत कम मिली है, ऐसी उसकी सोच ही नहीं है। वॉट एवर द वे दे लिव इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी टेंशन। लेकिन मानव हमेशा मुझे ये चाहिए, मिला भी तो कम मिला, इसका रोना रोता रहता है। मानव के तरह जानवर कभी भी वर्ल्डली थिंग्स के पीछे, है ना, शौक आराम वस्तुएं ज्यादा से ज्यादा अर्जित करने की होड़ में कभी नहीं दौड़ता, भागता नहीं, जो मानव करते हैं। जानवर कभी ऐसे पीछे नहीं दौड़ता। और जो इंसान इन चीजों के लिए, इंसान मीन्स क्या, मानव, पूरी मानव समाज के बारे में है कि इन चीजों के पीछे अधिक से अधिक पाने के पीछे आपाधापी और भाग दौड़ में लगा है, यही तो कारण है कि उसका दुखी होने का, क्योंकि वो सेटिस्फैक्शन उसको नहीं मिलती। नतीजा यह कि वह सैडनेस में आ जाता है। इट डजंट हैपन विथ एनिमल्स, दे नेवर ट्राई टू पॉजेस थिंग्स ऑफ कंफर्ट एंड लग्जरी बिकॉज दे डिड नॉट वांट एनी वर्ल्डली थिंग्स, क्योंकि पशु को, जानवरों को कभी भी वर्ल्डली चीजों की जरूरत नहीं होती, इसीलिए वो उसके पीछे कभी भागते भी नहीं है। यानी कि डिससैटिस्फैक्शन और डिस्कंफर्ट सिर्फ मानव में है, जानवरों में नहीं। अगला पैराग्राफ वॉल्ट विटमैन क्या लिखते हैं, स्टैंजा देखते हैं। नॉट वन नील्स टू अनदर नॉर टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, सो दे शो देयर रिलेशंस to me and I accept them, they bring me tokens of myself, then avines them plainly in their possession। इस स्टैंजा में जो हमने पढ़ा, इसमें कुछ शब्द निकले आपके, नील्स, नील्स का मतलब होता है नील डाउन, बाउ डाउन, ठीक है ना, झुकना किसी के सजदे में या किसी के सामने। एवाइंस, एवाइंस का मतलब होता है टू शो, रिवील, यानी कि प्रदर्शित करना, दिखावा करना। पोजीशन, पोजीशन माने प्राप्ति, किसी चीज को अपना हक, अपना बनाने की कोशिश, ऑनरशिप दिखाने की कोशिश। और टोकन्स का मतलब होता है क्वालिटीज, गुण। ये वर्ड्स थे यहां पर। तो आइए अंडरस्टैंड करते हैं कि इस पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ के माध्यम से, इस स्टैंजा के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं वॉल्ट विटमैन हम लोगों को। पोएट कहते हैं कि मानव के कंपैरिजन में जानवरों को कभी भी डिवोशन दिखाते हुए नहीं देखा। डिवोशन का मतलब, भाई हम करते हैं ना कि किसी से अगर कोई फायदा हो, लस्ट हो, तो हम उसके सामने झुक भी जाते हैं, है ना। और मानव का ही तो बनाया हुआ कहावत है कि जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप कहते हैं। अरे भैया, गधा कहीं बाप हो सकता है? बट ये ह्यूमन फितरत है, जरूरत है तो उसके सामने भी सजदा कर देंगे, झुक जाएंगे, जिसकी कोई कीमत नहीं, जिसकी कोई औकात नहीं। ये मानव की फितरत होती है। पशुओं में, जानवरों में ऐसा नहीं होता। वे कभी डिवोशन नहीं दिखाते, ना ही ह्यूमन को और ना ही गॉड को, क्योंकि मानव अगर किसी के प्रति डिवोशन दिखाता है तो उसका सीधा एक ही मकसद होता है, लालच, वांट, कुछ चाहिए। भगवान के पास भी मानव जाते हैं ना, तो मन में ये लालसा रहे, हे भगवान, हे प्रभु, ये कुछ करा दे, ये कुछ दे दे मुझे, वो एक थॉट होती है। किसी के सामने झुकता भी है तो अगले मानव के सामने भी झुकता है अगर कोई मानव, तो उसमें भी लालच है कि उससे कुछ हमको फायदा हो जाए। ये डिवोशन, ये झुकना जानवरों में नहीं होता। इसीलिए तो तुलना की है कि किस तरह से फर्क है, भेद है मानव में और जानवरों में। नो वन अमंग देम इज मोर रिस्पेक्टेबल और इंपॉर्टेंट। यस, बिल्कुल, पशुओं में, जानवरों में, कोई भी सोसाइटी में, उनके सोसाइटी में बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेबल या बहुत ज्यादा सुपीरियर टाइप का कुछ नहीं होता। ऑल आर एनिमल्स, दे लिव इन अ सेम वे। लेकिन ह्यूमन लाइफ में क्या है, जो जितना धन धान्य से परिपूर्ण है वो समाज में उतना ऊंचा और उतने वर्ग में, हाइट में माना जाता है। पशुओं में ऐसा नहीं है। उसी जंगल में रहना है, वैसे शिकार करके खाना है, खाने के लिए मेहनत करनी है, पेट भर गया, ठाट से कहीं पड़ गए। मानव में ऐसा नहीं होता। बट इन द सोसाइटी ऑफ एनिमल्स दे नेवर डू सो। इस तरह से किसी को दिखावे वाला रिस्पेक्ट या इस तरह का रिस्पेक्ट का ट्रीटमेंट नहीं करते। और अमीरी गरीबी का कोई वहां भेदभाव नहीं होता जानवर में, जो मानव में होता है।
दे नेवर गिव मोर और लेस इंपॉर्टेंस टू एनी अदर्स। यस, ह्यूमन के तरह मानव कभी भी किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस या कम इंपॉर्टेंस देने की बात नहीं सोचता। मानव अपनी विचार को जरूरत के हिसाब से बदलता रहता है। महत्वपूर्ण कोई आदमी आएगा तो उसे बड़ा महत्व दे दिया, और कोई गरीब आदमी आया, पैसा वाला नहीं है, तो उसकी 2 कौड़ी की वैल्यू नहीं करता। कहने का मतलब ये मानव की सोच है कि जरूरत के हिसाब से अपने विचार व्यक्ति के लिए बदलता रहता है। बट इट नेवर हैपेंस विद एनिमल्स। दे आर नॉट लाइक ह्यूमन बींग्स, है ना। एनिमल्स आर नॉट लाइक ह्यूमन बींग्स बिकॉज दे आर नॉट सैड ऑफ एनीथिंग। फर्दर द पोएट सेज दैट एनिमल्स आर मोर ऑनेस्ट। यस, आगे बढ़ते हुए कवि हमें ये बताते हैं, कहते हैं कि मानव की तुलना में जानवर जो है ना ज्यादा ईमानदार हैं, ऑनेस्ट है अपने रिलेशन को लेकर। ह्यूमंस रिलेशन का फायदा उठाता है, ह्यूमन रिलेशन बनाता भी है तो वहां कुछ ना कुछ उसकी मकसद होती है, लालच होती है, बेनिफिट की सोच होता है। लेकिन जानवरों में ऐसा नहीं होता। हम आप इसको उदाहरण में भी देख सकते हैं। अगर कोई पेट एनिमल आप पालते हो तो यू कैन सी द बॉन्ड, उसकी बॉन्डिंग, घर के एक एक सदस्य के लिए वो बराबर का सोच रखता है। लेकिन उसी परिवार में रहता हुआ अगर 2-4 भाई परिवार का है तो आपस में उनके बीच मतभेद होता है ना। ये देखने को मिलता ही है, और इसी बात को वॉल्ट विटमैन ने उजागर किया है। Here he wants to say that animals use other animals as their food and never try to hide this. कवि हमको ये बताते हैं कि हर एक जानवर दूसरे जानवर के ऊपर अगर सुपीरियर बनता है तो सिर्फ एक ही मकसद है, वो है उसका भोजन, उसका शिकार। उसके अलावा उसको कोई दूसरा तीसरा लालच या मतलब नहीं होता। लेकिन मानव अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट करता है, सुपीरियर लोगों के साथ झुकता है और उनके सामने तालमेल बैठा के जीता है, और जो थोड़ा सा डाउन ट्रॉडन होते हैं उस पर आधिपत्य और अपना शासन चलाते हैं। यही तो मानव की फितरत है, और यही इन्होंने उजागर किया है। मानव जब कभी भी किसी के साथ फ्रेंडली अच्छा व्यवहार दिखाते हैं तो रियलिटी में उनके मन में एक ऑपोजिट भाव चल रहा होता है, वो दिखावा ही होता है, क्योंकि दिखावे के पीछे एक अलग छल या अलग बेनिफिट की थॉट होती है। ठीक है, अगर आगे बढ़ते हैं, आगे नरेटर, राइटर, पोएट वॉल्ट विटमैन कहते हैं, अपने वर्ड्स में लिखते हैं पोइट्री को, तो क्या कहते हैं? आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। पोएट कहते हैं, यहां पे नेग्लिजेंटली का मतलब होता है केयरलेसली, यानी कि अनजाने में। पोएट कहते हैं अपने आखिरी स्टैंजा में कि फ्रॉम वेयर द एनिमल्स गॉट दोज गुड क्वालिटीज, कि पशुओं में, जानवरों में ये अच्छे गुण जो भी उन्होंने अपने ऊपर के स्टैंजाज में बखान किए, ये सारे अच्छे गुण आए कहां से जो मानव में नहीं आए? जानवरों में क्यों आया और कहां से आया, और ये गुण ह्यूमन में क्यों नहीं आया? उनका ऐसा एक खुद से सवाल है। He further questions himself that where his own good quality has gone। वो खुद से भी अगला सवाल करते हैं कि मेरी खुद की एक मानव हूं मैं, तो ये सारे गुण जो पशुओं में वो खड़ा होकर जानवरों में देख रहा है वॉल्ट विटमैन, वो खुद से भी सवाल करते हैं कि सारे गुण मुझ में क्यों नहीं, मेरे अंदर का सारा गुण कहां चला गया? Did he left them or had carelessly lost them somewhere? फिर वो कहता है कि क्या उसने खुद उन गुणों को त्याग दिया, या अनजाने में वो गुण उसके कहीं छूट गए पीछे, केयरलेसली। द क्वालिटीज दैट वेर फाउंड इन ह्यूमन बीइंग इन द पास्ट लाइक इनोसेंस, काइंडनेस, ट्रूथफुलनेस आर नाउ सीन इन एनिमल्स। पोएट कहते हैं कि वो सारे गुण जो अभी जानवरों में देखा जाता है, वो क्या क्या? इनोसेंसी, काइंडनेस, ट्रूथफुलनेस, ये सारे गुण कभी एक जमाने में मानवों में हुआ करता था। और सही बात है, मानव जब डेवलप नहीं हुआ था ना, तो बड़े शालीन, इनोसेंट हुआ करते थे, बड़े दयालु हुआ करते थे, बड़े सच्चे होते थे, किसी काम को बड़े सच्चाई से करते थे, उनकी एक भावना होती थी अपनापन की, बॉन्डिंग की। ये सारे गुण कभी ह्यूमन में हुआ करता था, लेकिन वो सारा ह्यूमन क्वालिटी गया कहाँ, और ये सारे गुण किस में आ गए? जानवरों में, जो आज के समय में जानवरों में दिखता है, कभी मानव में हुआ करता था। He wonders that humans gave up these qualities and they have been passed on to the animals। और अपने आखिरी पंक्ति में पोएट कहते हुए खत्म करते हैं कि लगता है, दिखता है कि मानव अपने सारे अच्छे गुणों को पास कर दिया जानवरों में, और खुद
सारे गुणों से वंचित होकर जानवर वाला गुण पा लिए। तो दिस इज हाउ द पोएट्री एंड्स, जिसमें उन्होंने समराइज करते हुए अगर इसको हम 2-4 बातों में कहें तो ये कहेंगे कि मानव की सारी अच्छाइयाँ खत्म हो गई, जानवरों में सारी अच्छाइयाँ दिखने लगी है, क्योंकि मानव के सारे गुण उन्नति और डेवलपमेंट के साथ साथ उसकी लालच, उसका जो कहते हैं ना कि वांट्स और वांट्स, मोर एंड मोर वांट्स, अधिक से अधिक पाने की जो लालच है, उसने उसकी अच्छाइयों को खत्म किया। लेकिन वो अच्छाई जाने कैसे और क्यों जानवरों में ट्रांसफर हो गया, जिसके कारण उन्होंने ये कविता लिखी वाल्ट विटमैन ने, जिसमें उन्होंने कंट्रास्ट कंपेयर किया बिटवीन द क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स। ओके चिल्ड्रन, व्हाट यू हैव टू डू इज गो थ्रू द इंट्रोडक्शन, लिसन टू द वीडियो, वॉच इट एंड रीड द पोएट्री, और क्लैरिफाई हो जाएगा। और आपका टास्क होगा कि समराइज इट, फिर उसी तरह से एक पैरा या फिर 15-20 लाइन में, और समराइज करने के बाद इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करके यू विल सेंड इट इन द ग्रुप टुडे। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।